हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रोजी सिंह व्लॉग। कैसे हैं आप सब तो बहुत अच्छे होंगे। तो आज का व्लॉग चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज मैं बहुत जल्दी में हूँ, तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ फटाफट के चक्कर में। अभी मेरा देख रहे होंगे मेरा बाल कैसे बिखरा हुआ है, तो मुझे बहुत लेट हो रहा था अभी तैयार होने के लिए। तो ये देखिए मैं यहाँ ढूंढ रही हूँ साड़ी, और मैं बताती हूँ आगे क्योंकि मैं ये साड़ी क्यों ढूंढ रही थी। अभी मुझे जाना है शादी में कहीं, तो अचानक से मुझे जाना हुआ। मम्मी जाने वाली थी बस, बट बोली बाद में कि चल तुम भी चलो मेरे साथ। तो ये देखिए ये वाली साड़ी मैंने निकाल ली है, बट इसको इस्त्री की बहुत ज़रूरत है, मुड़ गई है। तो अभी मैं देख रही हूँ तो मुझे बहुत जल्दी है, ऊपर से इस्त्री इसको करना पड़ेगा क्योंकि मैं खाना बना रही थी और मुझे पता नहीं था कि शादी में मुझे भी जाना है। मुझे ससुराल में शादी में जाने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि मैं जानती नहीं हूँ किसी को यहाँ। तो मुझे वहाँ ही शादी में जाने को मन करता है जहाँ मैं किसी को जानती हूँ, और मैं अपने ससुराल में किसी को जानती नहीं हूँ। अलग अलग लोग शादी में मैं नहीं जाती हूँ, यहाँ तक कि अपने हस्बैंड के फ्रेंड की शादी में भी मैं नहीं जाती हूँ क्योंकि मुझे नहीं पसंद है। मैं जिसको नहीं जानती हूँ वहाँ जाके मैं बोर होती हूँ, ऐसा लगता है। तो फटाफट अपना प्रेस की साड़ी, उसके बाद से ये देखिए हम लोग निकल गए हैं। मम्मी और ये जो बीच में बैठी हुई हैं हमारे बाजू में ही रहती हैं, तो इनको ही साथ में हम लोगों ने ले लिया क्योंकि हमारी गाड़ी में जगह थी। ये ऑटो से जाने वाली थी, तो बोले हम लोग चलो हमारे साथ ही वहाँ ही जाना था इनको भी, तो हम लोग ले लिए। और वही गाड़ी में हमारा हंसी मजाक चालू है। ये देखिए मुंबई में बालों में गजरा लगाना बहुत फेमस है। यहाँ मैं आ गई हूँ शादी के हॉल में, और यहाँ रहे दूल्हा दुल्हन विकास, नेहल, लड़के लड़कियों का नाम। मैंने बालों को स्ट्रेट भी किया, मेरे पास टाइम नहीं था, फिर भी बहुत अच्छे से रेडी हो गई। बालों को मैंने स्ट्रेट भी कर लिया। आपको वीडियो में देख के लग रहा होगा इसके पहले मैं कैसी दिख रही थी और रेडी हो जाने के बाद मैं कैसी दिख रही है। देखिए दूल्हा दुल्हन का फ़ोटो शूट हो रहा है यहाँ पे। मुझे ये लोग मराठी जिसकी शादी हो रही है, हम लोग मराठी की शादी में आए। मुझे इनकी शादी का रीति रिवाज जो भी मुझे नहीं पसंद आया क्योंकि हम लोग यूपी से हैं, और हमारा जो शादी में जो भी रस्में जो भी होती है मुझे बहुत पसंद है। इन लोगों का कुछ भी मुझे समझ में नहीं आ रहा था। इनके जो भी रहेंगे कास्ट वाले, उनको अच्छा लग रहा होगा। मैं ना शादी में जाकर बहुत बोर हो गई। वही थोड़ा मोड़ा वीडियो मैंने बनाया, नहीं तो मैं यहाँ बहुत बोर हो गई थी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। ये सारे लोग बैठे हुए हैं, कुछ लोग अभी चले गए हैं खाना खाने, और यहाँ शादी शुरू हो गई है। हम लोग भी थोड़ी देर में खाना खाने जाएंगे। यहाँ ऐसा होता है शादी हो रही है, आराम से सब लोग जा के खाना खा सकते हैं। तो ये देखिए कुछ लोग हैं जो कि खाना खा के अभी आ रहे हैं, तो हम लोग भी थोड़ी सी शादी देखेंगे। उसके बाद से मैं मम्मी को बोलूँगी ये देखिए आगे खाना खाने। मम्मी को बोलूँगी मैं भी बहुत बोर हो रही हूँ, तो चलो खाना खा के आ जाते हैं। तो हम लोग आ गए हैं खाना खाने। ये देखिए सब लोग खा रहे हैं, फिर अभी हम लोग खाना खा के फिर आ जाएंगे हॉल में। ये मैंने कुछ फ़ोटो लिए थे तो वो मैंने डाल दिए हैं। तो खाना खा के जस्ट आ गए थे और थोड़ी देर ही बस रुके थे। गिफ्ट जो लेके आए थे दुल्हन के लिए वो हम लोग देखे, फिर उस पर चले गए थे। मैं मिट्टू दे रही थी तो उसको लग रहा था मेरी लिपस्टिक लग गया है उसको, तो इसलिए ऐसे मुँह करके बैठा है ताकि इसको नहीं समझ में आएगा। अभी देखिए क्या करेगा ये। अच्छा लग रहा है यहाँ के, बोलो ना। जैसे देखो उनकी नहीं लगा ना थोड़ा सा पिंक, मेरे वीडियो में लगा दिया। नहीं लगेगा कितना मीठा दूध को नहीं लगेगा, देख नहीं लगाएगा। यहाँ किसी को जानता नहीं थी तो मैं किसी से बात भी नहीं कर सकती थी, इसलिए मुझे ना इतना बोरिंग फील हुआ। और मेरे हस्बैंड आधी शादी भी अभी नहीं हुई थी तब तक वो गए, आधा एक घंटा रुके रहेंगे। उसके बाद से खाना खा के घर पे चले गए थे क्योंकि वो नाइट ड्यूटी किए थे। और अपनी कार से उनके जो शादी जिनकी है वो हमारे बाजू वाले ही हैं, तो अपनी गाड़ी वो लोग मांगे थे, तो गाड़ी से 2-4 लोगों को छोड़े भी थे हॉल तक। तो इसकी वजह से सुबह उनकी नींद पूरी नहीं हुई थी, तो वो आ गए खाना वाना खा के घर पे और सो गए थे। मुझे पता ही नहीं था जब आने के लिए। वो बोली थी मुझे कि जब घर पे जाने का मन रहेगा तो मुझे कॉल कर देना, हम लोग चलेंगे। जब मैं उनको कॉल की तब मुझे पता चला कि वो तो घर पे आ गए हैं, भैया के साथ हमको आना था। ये देखिए दूल्हा दुल्हन का फ़ोटो शूट हो रहा है यहाँ पे। यही थोड़ी देर बस रुके थे, फिर हम लोग निकल गए थे। ये देखिए बार मम्मी मुझे गजरा दे रही थी बाल में लगाने के लिए। तो वहाँ जो भी 2-3 लोग थे, इतनी हंसी आई मुझे, वो बोल रहे थे नहीं रहने दो।
तुम्हारी बहू ऐसी ही अच्छी लग रही है। इतना मेरा वहाँ तारीफ़ हुआ कि तुम्हारी बहू बिना गज़े की अच्छी लग रही है, ऐसे मत लगाओ फिर अच्छा नहीं लगेगा, उसका ख़राब हो जाएगा सब। तो मेरा कोई तारीफ़ करता है तो मुझे बहुत हंसी आती है और थोड़ी शर्म भी आती है। तभी हम लोग घर पे निकलने वाले हैं, गाड़ी का वेट कर रहे थे, बढ़िया पार्किंग किए थे, तो वही पार्किंग में गए थे, तो थोड़ा टाइम लग गया आने में। तो यहाँ हम लोग वेट कर रहे थे गाड़ी का, और घर पे अभी हम लोग चल रहे हैं। घर पे जाने वाली इतनी मुझे गर्मी हो रही थी, वो बाल तो मैंने खोल लिया था लेकिन बहुत गर्मी हो रही थी। तो ये देखिए, ये लड़की बहुत अच्छी लगती है, हमारे बाजू में ही रहती है, अक्सर इससे बातें होती रहती है मेरी, बहुत प्यारा बोलती है। और हम लोग आ गए गाड़ी में। अब बस 10 मिनट लगेगा घर पे जाने में। हमारे ये हॉल हमारे घर से 10 मिनट की दूरी पे ही था, और यहाँ लग गया था ट्रैफिक, जिसकी वजह से थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया था। मैं ये शादी में नहीं जाने वाली थी, भैया, मेरे हस्बैंड, बाबू, मम्मी यही सब जाने वाले थे। बाद में मम्मी बोली कि भाभी तो जा नहीं रही है, अभी कंडीशन नहीं उनका जाने का, तो तुम चलो, तुम तो फ्री हो, हमारे बाजू के ही है, ज़्यादा उनके साथ हमारा बनता है, तो इसलिए मुझे लेके गए। आने के बाद इतना मुझे पछतावा हो रहा था कि मैं क्यों गई, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो इतनी मेहनत से रेडी हो, इतना घंटा लगा के ऊपर से जाने के बाद वहाँ अच्छा नहीं लगे। तो देखिए मैं आ गई हूँ घर पे, आँखों में पता नहीं क्या लग गया था। तो चलती हूँ, अब आ जाते हैं अपनी रियल वेशभूषा में। देखिए ये साड़ी है, मैंने ऐसे पहनी हुई थी, जाने के टाइम पे टाइम नहीं था तो इसलिए मैंने नहीं दिखाया था। मैंने अपनी साड़ी कैसे पहनी हुई है, बहुत अच्छे से पहन ली थी साड़ी, जितना मुझे लेट हुआ था उतना अच्छे से मैंने सब कुछ कर लिया था। तो यहाँ मैं अपना सारा ज्वेलरी निकालूंगी, ज्वेलरी ये सब, बाल को मैंने जोड़ा कर लिया है क्योंकि बहुत गर्मी हो रही थी। और मैं कहीं से भी आती हूँ बाहर से, ऐसा लगता है जल्दी जो भी ड्रेस पहने हैं वो निकाल के फेंको। बहुत घर पे तो उतना घर पे कंफर्टेबल कपड़ा ही मुझे अच्छा लगता है, तो मैं यहाँ फटाफट अपना निकाल रही हूँ। भैया फिर हम लोग के लिए कैल मुझे मेरी ये वाली साड़ी बहुत पसंद है, इसका कलर सब कुछ थोड़ा सा फिर सही करने में टाइम लगता है, बट पहनने के बाद लुक बहुत अच्छा आता है, इसलिए ये साड़ी मैं पहनती हूँ। ये साड़ी मैं सेकंड टाइम पहन रही हूँ। ये देखिए दोनों रिंग मुझे बहुत पसंद है, अपने गाँव जा रही थी भाई की शादी में, तभी मैंने ये वाला लिया था। और ये वाली साड़ी भी मेरी 30 पे पापा लेके आए थे, तभी की ये साड़ी है। ये देखिए चूड़ी मैचिंग का, ये साइड वाले कड़े भी मुझे बहुत पसंद है, ये किसी के साथ भी लगा लो अच्छा लगता है। ये बैक का ब्लाउज़ का डिज़ाइन आपको दिखा रही हूँ, देखिए ये मैंने बहुत ढूंढते ये वाला डिज़ाइन मैंने चूज़ करके टेलर को दिया था, तो उसने वैसा ही सेम बनाया था। और यहाँ मैं कड़ा ढूंढ रही हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ बोलते हैं कि ऐसे खाली हाथ नहीं छोड़ते हैं, तो जैसे ही मैं एक हाथ का चूड़ी निकालती हूँ दूसरे हाथ में, मतलब उस हाथ में पहन लेती हूँ, ये नहीं कि दोनों हाथ में पहले निकाल लूँ फिर मैं कुछ पहनूँ। और यहाँ अपना बड़ा वाला मंगलसूत्र निकाल के छोटा जो डेली का रहता है वो पहन लो, क्योंकि शादी का सब कुछ हो गया है। और यहाँ मैं आ गई हूँ मंदिर में, मोबाइल में बैटरी ख़त्म हो गई थी वीडियो फ़ोटो के चक्कर में। और ये देख रही हूँ अपना बाल, मैंने बाल भी अच्छे से आगे का नहीं किया था क्योंकि लेट हो चुका था, स्ट्रेटनिंग के चक्कर में थोड़ा टाइम लग जाता है स्ट्रेट करने में, तो आगे का थोड़ा ऊपर नीचे हो गया था हेयर स्टाइल। मैं मंदिर में वही आई हूँ मोबाइल चार्जिंग लगाने। लड्डू गोपाल को भी मैं देखी, मम्मी कुछ तो उनको चढ़ाई थी भोग में, तो मैंने ध्यान नहीं दिया। देखिए लड्डू गोपाल को ही मैं दिखा रही हूँ। तो ये पुराना हो गया वीडियो, इसलिए मुझे याद नहीं आ रहा है। तो चलिए मिलते हैं कल के नए व्लॉग में। आज का व्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेगा, कमेंट करेगा, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा। अभी के लिए बाय।